Good morning, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्द विचार पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमने भाषा जब बोलनी सीखी तो हमने उसके दो रूप सीखे, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक हम यूजुअली अपनी भाषा में यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। लेकिन जब लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, जब लिपि का आविष्कार हुआ और लिपि जब लिखी जाने लग गई तो सबसे पहले हमने वर्णों को यूज में लेना सीखा। ठीक है, वर्णों से मिलकर क्या बनी, वर्णमाला बनी। और वर्णमाला में अलग अलग शब्दों का चयन करते हुए हमने शब्दों वर्णों को इकट्ठा करके क्या बनाए, शब्द बनाए। देखिए नीचे दिए गए वर्ण समूह में ब प्लस ए प्लस र प्लस अ, बेर। तो बै के साथ हमने क्या मिक्स किया, ए, तो क्या बना, बेर। फिर रे के साथ ए मिक्स किया, र, बेर। यह वर्ण समूह सार्थक है, यह बेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब निम्नलिखित वर्ण समूह देखिए, रे प्लस ए प्लस बै प्लस ए, रेड। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक ध्वनि समूह है, शब्द नहीं है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अगर आपसे वर्ण की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे, भाषा में वह छोटे से छोटी ध्वनि चिन्ह जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अगर शब्द की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वर्णों का वह व्यवस्थित समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का वह व्यवस्थित समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ये आपकी शब्द की परिभाषा है। शब्द के भेद हम पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना, अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ हम इन्हीं 3 आधारों पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब स्रोत को हम बोलते हैं उत्पत्ति, यानी इसका जन्म कहाँ से हुआ, शब्दों का जन्म यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुए। तो इस आधार पर हम शब्दों के 5 भेद करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। थोड़ा सा एक नेम से इंट्रोडक्शन देती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के काम में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में परिवर्तन के साथ जब काम लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। अब जैसे अश्व, अश्व क्या होता है, संस्कृत शब्द है, उसको हम बोलेंगे तत्सम। और उसको हम बोल देते हैं घोड़ा, तो वो तद्भव शब्द। इसी तरीके से देखिए मक्षिका, मक्षिका क्या होती है, तत्सम शब्द, और हम हिंदी में बोलते हैं मक्खी, तो वो क्या हो जाती है, तद्भव शब्द। ठीक है, अब देखिए देशज शब्द, देशज यानी आम लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में कुछ हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि ना करके भी हमारे साहित्य में वो शब्द आ चुके हैं। मतलब जो कवि या जो लेखक अपने जिस प्रांत या भाषा में रहता है तो वह वहां से प्रभावित होता है और कुछ एक शब्द अपने काव्य में लेकर आता है। धीरे धीरे वो शब्द है वो हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं यूज में आने लग जाते हैं, इसलिए वो शब्द आपके कौन से होंगे, देशज शब्द। नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो दूसरी भाषा से आए हुए हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा से, अरबी और फारसी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मनी और जापान से। यानी बाहर विदेशों से जो भी शब्द हमारे हिंदी शब्दकोश में आए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। और संकर शब्द क्या होते हैं, जो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो आपस में जब मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वो हो जाते हैं संकर शब्द। आगे हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम यानी तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है
उसके समान। तत् का अर्थ है उसके, सम यानी समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, घृत, नयन, केश, वसुंधरा, गगन और भ्रमर आदि। ये क्या है? अपने तत्सम शब्द है। संस्कृत में दूध को क्या बोलते हैं? दुग्ध। घी को क्या बोलते हैं? घृत। नेत्र को क्या बोलते हैं? नयन। बालों को क्या बोलते हैं? केश। ठीक है। और केस भी, केस तत्सम में केस भी बोलते हैं। वसुंधरा यानी धरती को क्या बोलते हैं? वसुंधरा। गगन, गगन को क्या कहते हैं? आकाश। भ्रमर, भौरा। ठीक है। तो ये तत्सम शब्द है आपके। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात इनका जन्म तो संस्कृत से हुआ है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी जन्म, अब देखिए दुग्ध यानी दुग्ध शब्द से दूध बना है, यानी जन्म तो कहां से हुआ है इसका? संस्कृत भाषा से। और वैसे भी ऐसे कहते हैं कि हिंदी भाषा की जो माता है वो संस्कृत भाषा मानी जाती है ना, जननी होती है संस्कृत भाषा, और हिंदी भाषा क्या है? संस्कृत की पुत्री। ठीक है। तो कुछ एक शब्द तो संस्कृत, कुछ एक शब्द क्या, ग्रामर का भी बहुत सारा पोर्शन है वो संस्कृत और हिंदी का सेम ही है। जैसे आप समास वगैरह पढ़ते हो, संधि का भी कुछ पोर्शन एक जैसा सही है। तो ये देखिए तद्भव शब्द है, इसमें उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से इसका उद्भव होता है, इसका उत्पन्न होता है, और फिर ये तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा से आते हुए तद्भव में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इनको क्या होते हैं? तद्भव शब्द। जैसे देखिए दूध, घी, नैन, केस, भौरा, खेत, सूरज, चांद आदि, ये क्या है? ये अपने तद्भव शब्द हैं। अब कुछ एक तद्भव और तत्सम शब्द हमें नीचे दे रखे हैं, हम इनका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, अंगुली ये क्या है? तत्सम शब्द। और उंगली तद्भव शब्द। अंबा तत्सम शब्द, अम्मा तद्भव शब्द। अग्र तत्सम शब्द, आगे तद्भव शब्द। अंधा तत्सम, अंधा, अंध तत्सम और अंधा तद्भव। अकथ्य तत्सम, अकथ तद्भव। अट्टालिका तत्सम और अटारी तद्भव। अंधकार तत्सम शब्द है और अंधेरा तद्भव शब्द है। अग्नि तत्सम और आग तद्भव। अर्ध तत्सम और आधा तद्भव शब्द। नेक्स्ट देखिए, अश्रु तत्सम, आंसू तद्भव। आश्चर्य तत्सम और अचरज तद्भव। उज्ज्वल तत्सम, उजला तद्भव। एकत्र तत्सम, इकट्ठा तद्भव। कज्जल तत्सम और काजल तद्भव। नेक्स्ट देखिए, कर्ण तत्सम और कान तद्भव। काष्ठ यानी कि तत्सम और काठ तद्भव। कुठार तत्सम, कुल्हाड़ा तद्भव। कुष्ठ तत्सम, कोढ़ तद्भव। ऐसे बोलते ना, कुष्ठ रोग हो गया इसको। कौन सा रोग गया? उसका कोढ़ का रोग गया। कुष्ठ यानी तत्सम और कोढ़ यानी तद्भव। क्षीर यानी कि तत्सम और तद्भव क्या होगा? खीर। क्षीर को क्या बोलेंगे? खीर। गृह तत्सम और घर तद्भव। ग्राहक तत्सम और गाहक तद्भव। घोटक तत्सम, घोड़ा तद्भव। चक्र तत्सम, चाक तद्भव। चूर्ण तत्सम और चूर्ण तद्भव। ज्येष्ठ तत्सम, जेठ तद्भव। दधी तत्सम, दही तद्भव। धूम्र तत्सम, धुआं तद्भव। निद्रा तत्सम और नींद तद्भव। पंच तत्सम, पांच तद्भव। पत्र तत्सम, पत्ता तद्भव। पुत्र तत्सम, पूत तद्भव। इसी तरीके से देखिए, बिडाल यानी कि तत्सम और विलाव तद्भव। वर्षा तत्सम, बरखा तद्भव।
श्वास तत्सम सांस तद्भव, स्तन तत्सम उथन तद्भव, हस्त तत्सम और हाथ तद्भव। इसी तरीके से कुछ और भी अपने को दे रखे हैं तत्सम और तद्भव शब्द, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे, उसमें से समझेंगे। नेक्स्ट, देशी अथवा देशज शब्द। वे शब्द देशी अथवा देशज कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं। देखिए, अपने भारत देश में कौन सी भाषा होती है? हिंदी भाषा। और भारत के अलग अलग प्रांतों में जो भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज या देसी शब्द। जैसे देखिए, झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, लुटिया, झोला, टांग, खिड़की, थप्पड़, भोंपू जैसे अनेक शब्द इस वर्ग में आते हैं। उसकी तो लुटिया ही डूब गई। लुटिया क्या होती है? कुछ नहीं होती, वो अपने खुद के अंचल के शब्द लिए गए, तो वो हमने किस में ले लिए गए? हिंदी भाषा में काम में ले लिए गए। पगड़ी, लोटा, झोला, खाट, खटिया ना। इसी तरीके से देखिए, विदेशी शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए, वो विदेशी कहे जाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली से अनेक ऐसे शब्द आ गए हैं। देखिए, अरबी और फारसी और तुर्की से आए हुए शब्द अल्लाह, आदमी, कानून, कमरा, गरीब, जमीन, जुलूस, दारोगा, बाजार, रिश्वत। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अरबी और फारसी भाषा में जय और फ के शब्द के नीचे क्या लगता है? एक बिंदी लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता लगने का मतलब क्या है? कि ये शब्द अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। रिश्वत, अखबार, इंसाफ, कैदी, खून, गुलाम, जमींदार, तरीका, दिमाग, बार, वकील, आईना, इम्तिहान, कैंची, चाकू, गुब्बारा, जिला, ताकत, नमक, बगीचा, शतरंज, आसमान, किताब, कुर्ता, खुफिया, चेचक, जागीर, तूफान, आका, कत्ल, किशमिश, खराब, चम्मच, फौज, मजदूर, कागज, आफत, खत, सब्जी। ये अरबी और फारसी और तुर्की भाषा से आए हुए कुछ एक शब्द हैं। इसी तरीके से देखिए, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा से आए हुए शब्द। अब अंग्रेजी भाषा में भी कई बार क्या होता है? जय और फै के लिए एक नुक्ता लगता है, जहां पर हम जोर देके किसी शब्द को बोलते हैं जय और फै को, तो उसके नीचे क्या लग जाता है? नुक्ता लग जाता है। लेकिन अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं जो हिंदी में काम में लिए गए हैं, उनकी एक पहचान क्या होती है? जैसा हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, वैसा ही हिंदी में इसको लिखते हैं। जैसे कमीशन, कमीशन को हम इंग्लिश में कमीशन ही बोलते हैं, है ना, और उसको हिंदी में लिखते भी कमीशन है। कॉपी, COPY, कॉपी, तो उसको हम लिखते भी कॉपी ही है। ठीक है। पुलिस, POLIC, पुलिस बोलते हैं। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है, तो वो लिखा भी पुलिस ही जाएगा। ट्यूब, कॉलोनी, अफसर, कॉलेज, कोर्ट, क्रीम, डायरी, फीस, डिग्री, राशन, टाई, कर्फ्यू, ये सारे शब्द हैं, जैसे बोले जाते हैं इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कुछ कुछ ही है, तो अपने याद कर लेते हैं हम। ऑलपिन, अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, गमला, तौलिया, काजू, पिस्तौल आदि। इसी तरीके से देखिए, रिक्शा शब्द है, वो कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। इसी तरीके से देखिए, चाय और लीची, ये किस भाषा के शब्द हैं? चाय और लीची हमारे किस भाषा के शब्द हैं? चीनी भाषा के। अब आते हैं हम संकर भाषा में। संकर भाषा क्या होती है?
दो भिन्न भाषाओं के यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अगर आपस में मिला दिया जाता है और उससे एक शब्द बनता है तो वो क्या होता है, संकर भाषा। जैसे इन शब्दों में संस्कृत हिंदी, हिंदी अंग्रेजी या अरबी फारसी या हिंदी और फारसी आदि के मेल से बनते हैं। जैसे देखिए टिकट, घर, टिकट क्या होता है, अंग्रेजी का शब्द होता है और घर है वो हिंदी का शब्द है, दोनों मिलकर एक संपूर्ण शब्द बना टिकट घर, तो ये क्या है, संकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, रेल क्या है अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी। माल गोदाम, माल अंग्रेजी का शब्द है, गोदाम हिंदी का शब्द है। इस तरीके से माल गोदाम। कपड़ा मील, मील किसका शब्द है, कपड़ा हिंदी का शब्द है, मील इंग्लिश का शब्द है। इसी तरीके से देखिए अरबी और फारसी में देखिए फिजुल खर्च, ठीक है, फिजुल खर्च। नेक्स्ट देखिए फारसी और अंग्रेजी में बीमा पॉलिसी, पार्टी बाजी, जेल खाना, खाना फारसी भाषा का, जेल अंग्रेजी भाषा का। इसी तरीके से बीमा फारसी का, अंग्रेजी पॉलिसी, पार्टी अंग्रेजी, बाजी फारसी। इसी तरीके से देखिए हिंदी और फारसी के कुछ शब्द हैं, खून पसीना, पान दान, किताब, घर, थानेदार, घड़ी, साज। घड़ी अपने हिंदी का शब्द है, साज फारसी का है, थानेदार दार। इसी तरीके से देखिए किताब, घर, घर अपने हिंदी का है, किताब फारसी का है। पान दान, दान हिंदी का है, पान फारसी का है। खून पसीना, खून अपने किस भाषा का शब्द है, फारसी, पसीना हिंदी। इसी तरीके से देखिए अंग्रेजी और संस्कृत के रेल यात्री, रेडियो तरंग, है ना, यात्री क्या है, शुद्ध भाषा है संस्कृत की, रेल है अंग्रेजी की, रेडियो तरंग, रेडियो अंग्रेजी भाषा का, तरंग संस्कृत का। इसी तरीके से देखिए हिंदी संस्कृत, मांग पत्र, पत्र यानी कागज या पत्ता, मांग है ना हिंदी का शब्द है। पूंजीपति, ये हिंदी और संस्कृत के मिक्स शब्द दे रखे हैं आपको। ये तो थे आपके स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सॉरी 5 पार्ट में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और एक संकर शब्द। अब देखते हैं हम रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना यानी बनावट, मतलब हमने हर भाषाओं से शब्द ले लिए, लेकिन कुछ एक भाषाएं, कुछ एक शब्द जो हमने हिंदी में स्वयं बनाए, हिंदी में स्वयं में निर्माण किया, तो वो शब्द हमने कैसे बनाए, कैसे उनकी रचना की। तो देखिए रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द देखिए, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड भी नहीं हो सकते। कहने का क्या मतलब है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वो हमेशा से देखिए दाल, रोटी, चावल, ये शब्द हमने हमेशा से पर्टिकुलर जिस चीज के लिए हमने काम में लेना स्टार्ट किया, वो शब्द उसी के लिए बाधित हो गए, वो मतलब उन्हीं शब्दों को उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया जाने लग गया। ठीक है, एक सेकंड बात इसकी ये और है कि रूढ़ शब्द हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब उनको तोड़ने के बाद में उनका सार्थक कोई वर्ड नहीं बनता। अब जैसे देखिए दाल रोटी में तो दा को आप अलग लिख दीजिए, लय को अलग लिख दीजिए, उन दोनों का कोई भी अलग मीन्स नहीं है। रोटी में रो आपको अलग लिख दीजिए, टी अलग लिख दीजिए, है ना, कोई अलग उनका अर्थ नहीं निकलता, सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए शीशा, मकान, सड़क, छत आदि। नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से तात्पर्य है योग अथवा मेल। यौगिक का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़ना या मिलाना। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है
यौगिक शब्द किनको कहते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द किससे बनते हैं? एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्र अलग शब्द है और पति अलग शब्द है, दोनों को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया। और अगर हम इनको तोड़ते भी, इनके टुकड़े भी करते हैं, तो दोनों शब्दों का अलग से अर्थ निकलता है। इसी तरीके से देखिए प्रधानमंत्री, मंत्री अलग शब्द है, प्रधान अलग शब्द है, और अगर दोनों को तोड़ते हैं तो इंडिविजुअल दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। इसी तरीके से देखिए विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विचारधारा, विचार प्लस धारा, नम्र प्लस ता, पाठ प्लस शाला, व्यायाम प्लस शाला, धर्म प्लस यज्ञ। यानी हर एक जो शब्द है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और दोनों जो भाग हैं और दोनों जो शब्द हैं उनका अलग अलग भी अर्थ निकलता है। और वो अर्थ भी क्या है? सार्थक अर्थ निकलता है, वेस्ट अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम योग रूढ़। योग रूढ़ 2 शब्दों से बना होता है, योग और रूढ़, अर्थात जिन यौगिक शब्दों के अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि योग रूढ़ में क्या होता है? योग भी होता है, यानी 2 शब्दों का योग तो होता है, लेकिन वो दोनों शब्द जब हम तोड़ते हैं तो अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो कोई तीसरा अर्थ देते हैं, यानी तीसरे अर्थ से ही माना जाता है। जैसे मान ले हिमालय, तो किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? हिम प्लस आलय। लेकिन जब ये आपस में मिल जाता है हिमालय, तो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जहां पर कोई विशेष अर्थ प्रदान होता है तो वो योग रूढ़ होता है। जैसे वंशी प्लस धर, वंशीधर। अब वंशीधर तो बहुत सारे लोगों को हम वंशीधर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उसको किस नाम से जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नाम से। चक्र प्लस धर, चक्रधर। अब मैं हाथ में चक्र लेके खड़ी हो जाऊं तो मैं चक्रधर थोड़ी ना हो जाऊंगी, नहीं ना। तो चक्रधर के नाम से हम किसको जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। तो विशेष अर्थ निकल गए ना, विशेष व्यक्ति के लिए विशेष अर्थ प्रकट हो गया। तो यहाँ पर हम हमारा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। परशु प्लस धर, परशुधर। तो परस से को धारण करने वाला कौन थे? परशुराम जी। तो परशुधर के नाम से हम परशुराम को नाम जानते हैं। हर आम साधारण व्यक्ति को हम परशुराम नाम है उसका, तो वो पर्स धारण थोड़ी ना कर लेगा, है ना। तो जो विशेष अर्थ प्रकट होता है वो होता है योग रूढ़। इसी तरीके से एक दंत, गणेश जी को नाम जानते हैं अपन, एक दंत, है ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब आजकल के टाइम में तो हर व्यक्ति के लंबे ही उदर होने लग गए, सारे ही मोटे होने लग गए, दौड़ लगाते हैं दिन भर, तो वो लंबोदर थोड़ी ना होंगे। लंबोदर के नाम से हम किसको जानेंगे? भगवान गणेश को जानेंगे। तो ये योग रूढ़ हो गया, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर शब्द इसका क्या हो गया? रूढ़ हो गया। किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष अर्थ के लिए जब ये काम में लिया जाने लग गया तो ये क्या कहलाने लग गया? योग रूढ़ शब्द कहलाने लग गया। 10 प्लस कंठ, 10 है कंठ जिसके, कौन है वो? रावण। तो ये भी योग रूढ़ हो गया। तो रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई सारे भेद होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। मैं आपको भेजती हूँ ना कई बार शब्द भंडार, जिसमें पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक, विलोम शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, वो क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ठीक है, तो इनका विस्तृत अध्ययन हम अपनी आगे की किसी क्लास में करेंगे, जब हम शब्द भंडार पढ़ाएंगे आपको। बुक एक्सरसाइज है, देखिए चॉकलेट, ये क्या है? विदेशी शब्द है। घर हमारा तद्भव शब्द है। स्टेशन विदेशी शब्द है। कोर्ट भी विदेशी शब्द है। प्लेटफॉर्म विदेशी शब्द है। अतिथि तत्सम शब्द है। मेहमान विदेशी शब्द है। घोड़ा तद्भव शब्द है। मसाला विदेशी, पनीर विदेशी, अदालत विदेशी, पिस्ता विदेशी, काजू विदेशी, किताब विदेशी, लीची, ये सब विदेशी शब्द हैं। अब देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों को हम अलग अलग करते हैं। कर्म, तत्सम, कर्म का क्या होगा? तद्भव शब्द काम। शाम तद्भव, दीपक तत्सम, जेठ तद्भव, जेठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। ठीक है, चर्म तत्सम,
साग तद्भव, क्षीर तत्सम, नंगा तद्भव, मक्षिका तत्सम। इसी तरीके से तत्सम रूप बताने हैं हमें। घी का घृत, सात का सप्त, बरस का वर्ष, भौरा भ्रमर, सपना स्वप्न, कुम्हार कुंभकार, घर गृह, मानुष मनुष्य, सूरज सूर्य, माह मास, उजला उज्ज्वल, नाच नृत्य, दुबला दुर्बल, दांत दंत, भीख भिक्षा। इसी तरीके से अब हमें तद्भव रूप बताने हैं, ठीक है। मस्तक माथा, अस्थि हड्डी, उच्च ऊंचा, काष्ठ काठ, सत्य सच, उज्जवल उजला, दुग्ध दूध, हस्त हाथ, कूप कुआ, भ्रमर भंवरा, लज्जा लाज, स्वप्न सपना, मित्र मीत, ग्राम गांव। अब नीचे कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, उनमें हमें क्या बताने हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या बताने हैं हमें? रूढ़ शब्द बताने हैं, यौगिक शब्द बताने हैं और योग रूढ़ शब्द बताने हैं। तो देखिए, यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला, तो ये क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। यज्ञशाला क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गया। इसी तरीके से देखिए, नील पंख, नील यानी नीला, पंख यानी पंख, तो नील पंख ये क्या हो गया? हमारा यौगिक शब्द हो गया। इसी तरीके से देखिए, जलज, तो जल प्लस ज, जल यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला यानी कमल, विशेष अर्थ प्रकट हो गए ना। ऐसे तो पानी में बहुत सारी चीजें जन्म लेती है, लेकिन हम जलज के नाम से किसको जानते हैं? कमल को जानते हैं। तो ये योग रूढ़ होगा आपका। इसी तरीके से देखिए, पेड़, पेड़ है आपके रूढ़ शब्द। नम्रता, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। दशानन योग रूढ़, घुड़सवार यौगिक, अग्रगण्य यौगिक शब्द, नमक रूढ़ शब्द, सजल रूढ़ शब्द, शक्तिशाली यौगिक शब्द, जल रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखिए आप बुक एक्सरसाइज, निम्नलिखित के उपयुक्त तद्भव शब्द पर टिक लगाइए। शिक्षा यानी सीख, कर्म काम, कोकिल कोयल, पक्षी पंछी, सूत्र सूत, दधी दही, कर्ण कान, अस्थि हड्डी। तो बच्चों, आज का हमारा शब्द विचार का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।